नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललन और आप देख रहे हैं इंजीनियर वाईफाई। आज हम शुरू करने वाले हैं टाइम ऑफ और वर्क का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन टॉपिक, जो है पाइप और सीटर्न यानी नल और टंकी। तो यहाँ पर हम एलसीएम मेथड का यूज करके सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो आरआरबी, ग्रुप डी, एलएलपी और एसएससी में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मैथ्स है। तो दोस्तों, जो पाइप और जो सेटन का कंसेप्ट है थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है, लेकिन अगर आप टाइम और वर्क का जो एलसीएम मेथड जो हमने समझाया है वो आप समझ चुके हैं, तो पाइप और जो टंकी है वो आपको हलवा लगेगा। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देख ले, नहीं तो नल और टंकी बिल्कुल ही इजी कंसेप्ट है। आप इस वीडियो में देख लेंगे कि कितना इजी कंसेप्ट से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है दो पाइप है ए और बी, जो एक टंकी को क्रमशः 21 घंटा और 18 घंटा में फिल करता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि दो पाइप है, तो ये ए जो पाइप है, यहाँ लिखेंगे ए जो पाइप है जो किसी टंकी को 21 घंटा में भर रहा है, ठीक है। और जो बी पाइप है उसी टंकी को 18 घंटा में भर रहा है। तो हमारा एलसीएम मेथड क्या कहता है, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 21 18 के एलसीएम लेंगे। अब चूँकि एलसीएम लॉन्गेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो यहाँ एलसीएम लेने में हमें थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत कुछ नहीं है, ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि हाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा एलसीएम के लिए, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, एलसीएम 21 × 18, ये भी एक तरह से एलसीएम ही होता है, बस ये लॉन्गेस्ट होता है। तो ये हमारा 21 × 18 एलसीएम हो गया। हम क्या करेंगे, 21 × 18 में डिवाइड करेंगे तो 21 से 21 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 18 प्लस। अब 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 18 कटेगा, बचेगा 21। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो 21 क्रॉस हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई, ये दोनों को ऐड करेंगे, 8 1 9 और या 2 1 3 39। तो इसको कट करेंगे, 13 तिया 39 और 3 सते 21। तो ये आ जाएगा 18 सते 26 से अब बटे 13। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हम देखेंगे कि 13 को 13 नवा 17 से होता है, 11 का बस 7 और 13 तहाँ 30 से 130 जो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ 9 आने वाला ये है। या यहाँ पर इसको हमको फैगती सिंप्लीफाई भी नहीं करना था, क्योंकि बेस में इसका 39 था। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमें डिवाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है जल्दी, इसीलिए हमने इसे वो कर दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, तो 9 आ गया। तो चलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है कि एक कंटेनर में दो छिद्र है। यहाँ देख सकते हैं क्या हो रहा है कि एक कंटेनर है जिसमें क्या है, दो छिद्र है। और प्रथम छिद्र कंटेनर को 15 घंटे में, और दूसरा छिद्र है जो कंटेनर को 10 घंटे में खाली करता है। यदि कंटेनर में जल का रिसाव एक स्थिर दर से हो रहा है, तो दोनों छिद्र को एक साथ खोल देने पर कितने मिनट में खाली हो जाएगा। तो मान लिया कि एक हमारा छिद्र है, एक छिद्र जो 15 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र कितने मिनट में, 10 मिनट में करता है। तो हम जब दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो दोनों को एलसीएम, हमारा एलसीएम की बात करते हैं, हमेशा एलसीएम मीटर से बनाना है, वेरी सिंपल। तो 15 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब 30 से डिवाइड करेंगे, दोनों मिलाकर कितना देरी में खाली करेगा। तो दोनों मिलकर काम करेगा तो ऐड होगा। तो 15 से भाग देंगे 30 में तो 2 हो जाएगा, 10 से भाग देंगे 30 में तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स 6, मतलब ये करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा कितना ही सिंपली तरीका से बन गया। तो आप जितने भी काम समय हो गया, नल टंकी हो गया, और भी जो बहुत सारे मैथ्स है जिसे हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला, दूसरा स्लाइड से हो गया। तीसरा न्यूमेरिकल में हम चलते हैं। तीसरा में देखेंगे कि यहाँ पे पाइप ए है, जो पाइप ए है जो किसी खाली हौद को 14 घंटा में भर सकता है। अब पाइप बी के साथ मिलकर यही खाली हौद को कितने में भर रहा है, इसी खाली हौद को भरने में उसे लग रहा है 12 घंटा लगता है। तो इसीलिए पाइप बी अकेले खाली हौद को कितने कितने घंटे में भर सकता है। तो यहाँ लिखेंगे कि जो ए है जो अकेले 14 घंटा में भर सकता है, ठीक है। लेकिन पाइप बी के साथ मिलकर ए 12 घंटा लगाता है, मतलब अगर ए और बी दोनों मिल जाता है तो ए खाली हौद 12 घंटे में भर जाता है। तो हम क्या करेंगे, 14 12 का एलसीएम लेंगे, हमको निकालना है बी कितना में करेगा, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम 14 12 में तो 62 84, 14 छक 84, तो 84 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब ए और बी में से घटाएंगे तभी तो हमारा बी निकलेगा। तो 12 से डिवाइड करेंगे 84 में, तो 12 सते 84 माइनस 14 से डिवाइड करेंगे 84 में, 14 छक 84, ये बराबर हो गया 84 भागा 7 में 14 1, मतलब कि जो हमारा बी आएगा कितना आएगा, 84 आएगा। 84 घंटा में ये भरेगा अकेले।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है तो 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः x मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टंकी को भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है। तो x का मान बताएं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी एक टैंक को क्रमशः तो ये 1 घंटा में भरता है, ठीक है। इसी टैंक को बी जो भरता है कितना घंटा में, 6 घंटा में भरता है, ठीक है। अब जब ये दोनों मिल जाता है, ए और बी दोनों मिल जाता है, तो इस टैंक को भरने में कितना लगता है, मात्र 1.5 मिनट लगता है। सॉरी, ए और बी मिनट ले रहा है, ये क्या है, ए है जो इतना मिनट ले रहा है, इतना मिनट ले रहा है, ये इतना मिनट ले रहा है, यही ले रहा है 1.5 मिनट ले रहा है। तो इसको क्या देखेंगे, हमको एक्स की वैल्यू निकालना है, मतलब ये कितना मिनट में अकेले भरेगा उसकी वैल्यू निकालना है। तो एलसीएम मेथड से हम चलेंगे, तो हम क्या करेंगे 1.5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो 1.5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, मान लें कि इसका लॉन्गेस्ट फैक्टर 90 ले लिए दो, ताकि दोनों से इजीली कट जाए। तो ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे 90 में, तो 90 डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस, अब इसी 90 में हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से। तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम इरेज करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा, तो 90 इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 15 छक्के 90, तो हो जाएगा 60 माइनस पॉइंट कट करके ऊपर 0 हो जाएगा ना, और इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 15 छक्के 90, ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको हम, तो 90 डिवाइडेड बाई 5 और 5 तो 4 45, डैट मीन्स 2, तो इसका करेक्ट आंसर 2 मिनट हो जाएगा। तो काफ़ी इजी जो एलसीएम मेथड है, काफ़ी अच्छा मेथड है, और आप इजीली समझ सकते हैं, और इजीली बहुत ही कम टाइम में इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट मैथ है, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को आधा भरने में कितना टाइम लगता है, आधा भरने में कितना टाइम लगता है। तो एक एग्ज़ाम में पूछता है, तो सबसे बड़ा गलती क्या एग्जामिनर लोग कर देते हैं, गलती हो जाती है क्योंकि लोग सोचता है कि पूरा भरने के लिए बोल रहा है, मान लीजिए कि पढ़ता भी है तो मिस्टेक हो जाता है, लास्ट में ध्यान रहता नहीं है। तो इस बात पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है, आधा भरने में कितना टाइम लगता है। तो हम देखते हैं कि एक टंकी है वो भरने में 12 घंटा समय ले रहा है, ठीक है। दूसरा जो पाइप है, दूसरा पाइप कितना ले रहा है, 15 घंटा में भर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूछ रहा है कि दोनों, तो टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा यदि दोनों मिल जाए। तो पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 15 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। यहाँ हम बता देते हैं कि एलसीएम अगर मान लिए कि हम वो छोटा नंबर ले लेते हैं तभी चलेगा, बड़ा ले लेते हैं तभी चलेगा, बस हमारा नंबर व कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन आंसर सेम आएगा। एलसीएम तो क्या होता है, दोनों को जो कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए एलसीएम लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबर ले। यहाँ अगर हम 120 लेते फिर भी चलता है, यहाँ जो कि 60 ले रहे हैं जो मिनिमम है, दोनों से कट रहा है। तो यहाँ देखेंगे दोनों का एलसीएम 60 हो गया, 12 से डिवाइड करेंगे 60 में, तो 12 25 60 और 15 चौको 60। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाई हो गया 5 4 9, मतलब इसको हम जब फैक्टराइज करेंगे 3 3 9 और 20 3 60, मतलब हो गया 20/3। तो कहने का मतलब है, तो 20/3 मतलब कि एक भाग फिल करने में, इसको इरेज करते हैं, यहाँ देखेंगे कि एक भाग भरने में इसे कितना लग रहा है, एक भाग को भरने में इससे टाइम लग रहा है 20/3 दिन, इसीलिए आधा भाग को भरने में कितना लगाएगा, भाग कम लगाएगा, तो 20 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा, मतलब 10/3 हो जाएगा, मतलब 3×1/3, आंसर बी। तो देख लीजिए, ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड से ज़्यादा मैथ में लग ही नहीं सकता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में काफ़ी ज़रूरी चीज़ होता है। अगर आप टाइम मैनेज करने के लिए सीख गए तो आप अदर क्वेश्चन पर टाइम दे सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, 2 पाइप है ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी 20 घंटे में भर जाती है। जब 2 पाइप यहाँ पर है ए और बी, तो दोनों को खोला जाता है तो 20 घंटे में भर जाता है। केवल ये खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। तो पाइप बी को अकेले यह खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे सबसे पहले, तो ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी को 20 घंटे में भर जाता है, मतलब ए और बी मिलकर एक खाली टंकी को भरता है तो 20 घंटा में भर देता है।
कितना 20 घंटे में भर जाता है। लेकिन यहाँ जो कह रहा है केवल पाइप ए खोले जाने पर या खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने में समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है, तो बी अकेले या कितने घंटे में भरेगा। तो क्या है कि ए के जो भरने की क्षमता है बी की तुलना में कितना घंटा ज़्यादा है, कितना घंटा कम है, 9 घंटा कम है। तो यहाँ पर हमको बी निकालना है, जिसको निकालना रहेगा उसी को एक्स मानेंगे। तो माना कि बी एक्स घंटा में भरता है, तो ए चूँकि ज़्यादा दक्ष है, मतलब बहुत ही जल्दी भर देता है टंकी को, तो इसका मतलब है कि 9 घंटा वो कम लेगा एक बी से, तो एक्स माइनस 9 हो जाएगा ए। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम मेथड से हम चल रहे हैं। तो ए और बी का एलसीएम लेंगे, तो एक्स और एक्स माइनस 9 का एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम इज द लॉन्गेस्ट फैक्टर। इसका मतलब कि एलसीएम इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 9 ही एलसीएम हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, अभी किसके बराबर होगा, तो ये दोनों के एलसीएम लेकर जोड़ेंगे, तो ये जोड़ेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये बराबर होगा 20 के बराबर हो जाएगा। यहाँ हम कर देते हैं, तो 20 इक्वल टू, क्योंकि हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये हमको एक्स माइनस 9 घंटा में भर रहा है, बी एक्स घंटा में भर रहा है, तो दोनों के एलसीएम लेके दोनों को डिवाइड करके जोड़ेंगे, तो ये ए प्लस बी की वैल्यू देगा, तो 20। अब क्या करेंगे हम यहाँ अब एक्स से हमको करेंगे, इसमें डिवीजन करेंगे एलसीएम में, तो एक्स एक्स कटेगा, इससे इसका बचेगा एक्स माइनस 9 प्लस, अब एक्स माइनस 9 से करेंगे डिवीजन एलसीएम में, तो एक्स माइनस 9 कट गया, बचा एक्स, तो यहाँ लगेगा एक्स। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन जाएगा, द्विघात समीकरण थोड़ा सा जाएगा, तो इसको जब हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा, ये इक्वल टू है ये हमारा इक्वल टू 20 इक्वल टू इतना, तो करेंगे तो ये 20 इक्वल टू हो जाएगा एक्स एक्स वाई माइनस 9x डिवाइडेड बाई एक्स एक्स 2x माइनस 9। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स वाई माइनस 9x इक्वल टू ये हो जाएगा बिदूनी 40x माइनस 9 दूनी 18 180। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स एक्स वाई माइनस 40x इधर आएगा तो माइनस 49x हो जाएगा, और इधर माइनस 180 आएगा तो प्लस 180 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण में फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे कि 49 है 180 है, तो 45 4 से हो जाएगा, तो एक्स एक्स वाई माइनस 45x माइनस 4x प्लस 180, ठीक है, प्लस 180। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका कॉमन लेंगे, तो एक्स कॉमन लेंगे, बचेगा एक्स माइनस 45 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 4 कॉमन लेंगे, तब इसमें भी बचेगा एक्स माइनस 45। तो ये दोनों में एक्स माइनस 45 कॉमन हो गया, तो एक्स माइनस 45 फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया इसमें एक्स बच गया और इसमें 4 बच गया। तो यहाँ में से देख सकते हैं कि इसको इरेज करते हैं, और यहाँ पर हमें मिलता है जो वैल्यू मिल जाता है एक्स माइनस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स का वैल्यू आ गया 45, दूसरा है एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ 4 मिल गया, दो वैल्यू मिली, एक 45 एक 4। तो हम यहाँ देखेंगे कि कौन वैल्यू वैलिड होगा, तो वैलिड होने वाला वैल्यू कौन सा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो बी को हमने क्या माना था, बी को हमने एक्स माना था, तो बी को हमने एक्स माना था और ए को एक्स माइनस 9 माना था। तो यहाँ हम देखेंगे अगर वैल्यू हम एक्स की वैल्यू 4 रखते हैं तो ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, अगर एक्स की वैल्यू 45 रखते हैं तो हमारा ए की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ये हमारा वैल्यू 45 होगा, तो ये 45 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा ये है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा देख सकते हैं, तो इस एक वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एग्जामिनर इसे घुमाया है, तो कुछ नहीं है। हम यहाँ देखेंगे ये जो बोल रहा है कि खाली टंकी को भरने के लिए 2 पाइप है, क्या है 2 पाइप है, एक एक्स है और एक वाई है। वो तो बोल रहा है पाइप एक्स है जो अकेले 10 घंटे में खाली टंकी को 2/3 भाग भर सकता है, और वाई अकेले 5 घंटा में 1/6 भाग भर सकता है। तो दोनों पाइप अपने संबंधित स्थिर दर से प्रवाह को वहन करते हुए खाली टंकी को भरने में कितना टाइम लेगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो एक्स है, एक्स क्या है कि 10 घंटा में 2/3 भाग ही भरता है, ठीक है। तो इसको क्या है कि एक भाग भरने में कितना लगाएगा, तो ज़्यादा लगाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 क्रॉस 3/2। कैसे, इसको अच्छा से समझते हैं।
यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे कि चूँकि समझने के लिए यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, चूँकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ लिखेंगे कि x है जो 2/3 भाग भरने में 10 घंटा ले रहा है, ठीक है। इसलिए x है जो 1 भाग भरने में, तो 1 भाग क्या है, 2/3 से ज़्यादा है तो ज़्यादा लेगा, तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 3/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2/3 से गुना करते हैं तो वो कम ही होगा, क्योंकि एक भाग भरने में ज़्यादा लेगा, तो हमें उसको गुना करेंगे, उलट के गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 2 बचे 10 बनती है 15, तो 15 घंटा ये ले रहा है, ठीक है। अगर ये एक्स अकेले 1 भाग भरे तो उसी तरह अगर हम बात करते हैं वाई का, तो वाई है जो 1/6 भाग भरने में कितना ले रहा है, 1/5 घंटा ले रहा है, इसलिए 1 भाग भरने में क्या होगा, ज़्यादा घंटा लेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का होगा 30, तो ये हमारा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक 15 आया, एक 30 आया, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्स है, एक जो टोटल 1 भाग भरने में कितना ले रहा है, 15 घंटा ले रहा है, और वाई है जो टोटल भरने में 30 घंटा ले रहा है। तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर वही कंसेप्ट आएगा एलसीएम वाला, दोनों का एलसीएम 30 हो गया, डिवाइड करेंगे 15 से 30 में 2 हो गया, 30 से डिवाइड करेंगे 30 में 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 3, मतलब हो गया 10, तो ये इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। यहाँ पर एक आप लोग कन्फ्यूजन सा लग रहा होगा कि ये कैसे उलट कर उसको हम गुना कर दिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको सिंपल से और हम समझते हैं कि जो एक्स है जो 2/3 भाग भरने में कितना ले रहा है, 10 घंटा का समय ले रहा है, तो इसलिए 1 भाग को भरने में क्या लेगा, ज़्यादा लेगा, तो इसको गुना करेंगे। अब इसको तीसरा तीसरी तो गुना करेंगे, तो क्या करेंगे, 10, 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो 2 × 10 अपन 15, तो इस तरह भी इसको समझ के कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम नल और टंकी का बेसिक कंसेप्ट समझे और एलसीएम मेथड से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।